हे गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चला पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना चल रहा है। तो उसमें आज जो पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना के अंतर्गत आज हम लोग ग्राम पंचायत विकास योजना को पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय है उसने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक केंद्र प्रायोजित योजना संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू किया है। ठीक है, तो आपको ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में हम लोग ने पहले डिटेल से पढ़ लिया है, तो बस आपको डेट ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायत विकास योजना का टॉपिक है, इस वजह से इसको रखा। यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित है। अब ये जो हमारी ग्राम से संबंधित है, किसमें भाग 9 में आता है, तो इसमें भाग 9 क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय शासन निकाय भी शामिल है, जहाँ पंचायतें मौजूद नहीं हैं। ये संशोधित योजना केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों के ठोस और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सभी स्तरों पर संपूर्ण सरकार के परिप्रेक्ष्य के साथ 9 विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के जीवन केंद्र के रूप में नए सिरे से परिकल्पित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। कहने का मतलब ये है, जो हम लोग के 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसी को ज़मीनी स्तर पे उसी को पंचायत मतलब गाँव में स्थानीयकरण के तो उसको 9 विषयगत दृष्टिकोण को अपनाया गया जो कि ज़मीनी स्तर पे है। ठीक है, तो जो 17 गोल जो हम लोग के विश्व में चल रहा है, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत जो ज़मीनी स्तर पे 9 विषयों को अपनाया गया है, तो उस पे ध्यान केंद्रित किया गया है। 9 विषयों में जैसे गरीबी मुक्त के लिए स्वास्थ्य हो गया, और बच्चों के अनुकूल पर्याप्त पानी हो, स्वच्छ और हरा भरा जीवन हो, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित सुशासन और महिलाओं के लिए अनुकूल गांव शामिल है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये विषय परस्पर संबंध है और एक संबद्ध है, किससे, एक दूसरे समस्त एसडीजी से संबंधित है। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उससे संबंधित है। इनके पंचायतों और समुदाय से आसानी से जुड़े होने के कारण जो लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीएस मतलब एक तो हमारा जो एजेंडा चल ही रहा है वो पूरे मतलब जो यूनाइटेड नेशन का, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसी से जो ज़मीनी स्तर पे उतारना है तो उसे लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज, ठीक है, का विषयगत दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीजी प्राप्त करने के लिए पंचायतों को दृष्टि प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका नोट पॉइंट वही है जो मतलब 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर इन 2015 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये एजेंडा जो 2030 तक के लिए चलाया, कौन सा, जो 17 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उसको कैसे पूरा किया जा सके। ठीक है, 2015 में ये हम लोग को पता ही है। तो 17 एसडीजीज जो है उसको भी देख लेते हैं। नो पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी ना हो बिल्कुल, गरीबी को ख़त्म करने की बात करी। ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेल बींग, अच्छे स्वास्थ्य की बात करी, क्वालिटी एजुकेशन हो, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी हो, क्लीन वाटर हो, सैनिटेशन हो, ठीक है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक, और डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आर्थिक विकास के लिए बात करा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और जो इनइक्वलिटी असमानता है उसको रिड्यूस करने के बारे में, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। देखिए, ये मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और ये आपको 17 सस्टेनेबल डेवलप 2015 का अभी तक ये आपको याद हो चुका होगा, रट गया होगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत विकास योजना जो हमारी योजना हमारा विकास के नाम से, आप साइट जब देखोगे ग्राम पंचायत अधिकारी की साइट जब खोलना पंचायती राज मंत्रालय की, तो उसमें ये हमारी योजना हमारा विकास करके लिख के आता है। तो ग्राम पंचायत के समग्र और समेकित विकास है, तो ग्राम पंचायत विकास योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को प्रदेश के सभी पंचायतों में 2015-16 से लागू कर दिया गया। तो आपको हमारी योजना हमारा विकास ये ध्यान रखना है। आपको कब लागू किया गया, 2015-16 में लागू किया। ग्राम पंचायत द्वारा सहभागी नियोजन से तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना संसाधनों को बेहतर प्रबंधन और विभिन्न संसाधनों के अभिसरण पर आधारित है। ग्राम पंचायत की विकास योजना को उद्देश्य ग्राम पंचायत को सामाजिक रूप से, आर्थिक और व्यक्तित्व उसका विकास की दिशा में प्रगतिशील करना, समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। ठीक है, तो उसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है।
ग्राम पंचायत विकास योजना में देखिए क्या क्या बोला मैंने, सामाजिक आर्थिक व्यक्तित्व विकास ग्राम पंचायतों का हो, समुदाय का निर्णय लेने हेतु वो सक्षम बने, विकास कार्यों में पारदर्शिता उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी हो, उनके सहयोगी नियोजन संसाधनों का वितरण को बढ़ावा मिले, वंचित वर्गों की आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता, नियोजन की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना। ग्राम पंचायत विकास योजना के जो निर्माण के 5 चरण है कौन सा है? जैसे पहला चरण क्या है? वातावरण निर्माण, हमारा एटमॉस्फेयर का जब निर्माण ही नहीं होगा तो कैसे हम लोग विकास कर सकेंगे, तो वातावरण निर्माण। दूसरा चरण प्राकृतिक विश्लेषण, तीसरा चरण आवश्यकताओं समस्याओं की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण, चौथा चरण ग्राम पंचायत विकास योजना के संसाधनों का निर्धारण और ड्राफ्ट प्लान का विकास, पांचवा तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति। ग्राम पंचायत विकास योजना जो है उसके अंतर्गत ग्राम सभाओं की बैठक के माध्यम से जन समुदाय की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकरण कर विभिन्न स्रोतों एवं योजनाओं से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को समेकित कर सहभागी नियोजन द्वारा वार्षिक एवं पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाओं को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सॉफ्टवेयर प्लान प्लस पे अंकित किया गया है। तो अब इसमें याद क्या करना है, जो भी कार्य योजना है तो कहाँ पे उसको अंकित किया गया है, जो भारत सरकार का सॉफ्टवेयर प्लान प्लस आपको ध्यान रखना है। तत्पश्चात क्रियान्वयन से संबंधित सॉफ्टवेयर एक्शन सॉफ्ट पर प्रत्येक वर्ग आईडी के सापेक्ष तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के उपरांत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित की जानी है। देखिए कार्य योजना को कहाँ पे प्लान प्लस पे अंकित किया गया, उसके बाद जो भी संबंधित है तो इस सॉफ्टवेयर क्या क्या नाम दिया गया, सॉफ्टवेयर एक्शन सॉफ्ट। ठीक है, जो इस समय जो साइट में जितने भी ग्राम पंचायत दिए तो 57,691 ग्राम पंचायत की बात करता है, 826 ब्लॉक पंचायत हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं और 56,642 पंचायत भवन है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य पंचायती अधिनियम 1947 की धारा 15 का में ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान किया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सी धारा बोला गया है, धारा 15 का के तहत संयुक्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 का में ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान किया गया है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विकेंद्रित नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो नोट पॉइंट है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो धारा है वो कौन सी, तो 15 का में ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान किया। किस धारा के तहत? 15 का के तहत। कौन से अधिनियम? 1947 के। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निम्न आधारभूत कार्य उत्तरदायित्व का हस्तांतरण किया गया है। ग्राम पंचायत पेयजल योजना को परिचालन एवं रखरखाव, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन, ग्रामीण किसान बाजारों में पशु हाटों को परिचालन व रखरखाव करना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, श्रेणी दाग के पशु चिकित्सालयों पर्यवेक्षण अनुरक्षण। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, जितना भी गाँव के लिए जरूरी है सारा टॉपिक है। तो अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और पेंशन आदि हेतु लाभार्थी व चयन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण व पर्यवेक्षण, पंचायत क्षेत्र में सज्जित स्थायी परिसंपत्तियों का रखरखाव, ग्रामीण पुस्तकालय, ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम, ग्रामीण आवास योजनाएं, लाभार्थियों का चयन, मुख्य चिकित्साधिकारियों उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण रिपोर्ट पे प्रमुख प्रधान द्वारा सत्यापन, लघु सिंचाई लाभार्थियों का चयन, ऊसर भूमि सुधार योजना के अंतर्गत सज्जित परिसंपत्तियों का रखरखाव, ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में वह व्यवस्था की जाएगी जो ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों के पश्चात अन्य कार्य जैसे पुस्तकालय, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकार समिति, आपदा प्रबंधन को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें कुछ रटना नहीं है, तो बस आप लोग इससे देख लीजिएगा, इस वजह से मैं जल्दी से इसको बोलती जा रही हूँ। ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं, तो देखिए जैसे मानव संसाधन हो गया, तो मानव संसाधन पंचायती राज मंत्रालय ग्राम विकास कर्मचारी जैसे, तो उसमें प्रति ये देखिए मैंने पीडीएफ से कॉपी पेस्ट किया है इसे। ठीक है, इसकी पीडीएफ है ये। तो इसमें क्या बोला, क्रम संख्या प्रति 12 ग्राम पंचायती क्लस्टर पे कर्मचारियों की बात करी गई है, विभाग का नाम और औसत और कार्यक्षेत्र। तो जैसे कि सचिव हैं तो पंचायती राज एवं ग्राम विकास उसका विभाग है, और जो कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य उनको करने हैं। सफाई कर्मी पंचायती राज स्वच्छता का कार्य करना है, रोजगार सेवक ग्राम विकास है, मनरेगा के अंतर्गत आने वाले कार्य हो गए, NRLM में योजना में उपलब्ध संसाधन हो गए। अन्य विभागों के कर्मचारी जो ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हैं, तो उसमें प्रति 12 ग्राम पंचायती क्लस्टर का विभाग वही ANM में जैसे स्वास्थ्य के लिए तो 12, स्वास्थ्य संबंधी आशा स्वास्थ्य 12, ये जो 12 है ये औसत संख्या है। स्वास्थ्य संबंधी
ठीक है, इसी तरीके आपको देखते जाना है। देखिए, वित्तीय संसाधन जो है तो ग्राम पंचायत को वित्त आयोग के अतिरिक्त अन्य निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है, जैसे निजी पूंजी से उनकी प्राप्त धनराशि, पंचायत घर के निर्माण से, अंत्येष्टि स्थल के विकास के अंतर्गत प्राप्त धनराशि, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, राजीव गांधी सशक्तिकरण अभियान से प्राप्त होने वाली धनराशि, सीसी रोड, सीमेंट कंस्ट्रक्टर रोड और केसी रेन कर्ब एंड चैनल योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि और संसाधन से प्राप्त धनराशि। ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध कराना राज्य का पीआर पोर्टल, परमानेंट रेजिडेंस पोर्टल व जनपद की सरकारी वेबसाइट पर उपयुक्त सूचना को अपलोड किया जाएगा और पंचायत भवनों या स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदार होगा। ठीक है, लागत रहित विकास हो गया। तो ग्राम पंचायत विकास हेतु ये जरूरी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा पंचायत के स्वयं के राजस्व के अतिरिक्त ऐसे तरीकों पर ध्यान दिया जाए जो बिना लागत के किए जा सकते हैं। ये कार्य जैसे चंदा, सामुदायिक योगदान, स्वेच्छा और संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है। पारिस्थितिक विश्लेषण की बात करें तो जैसे पेयजल व्यवस्था, पारिस्थितिक विश्लेषण में क्या होगा, पेयजल व्यवस्था होगी तो पेयजल के स्रोत और संख्या, स्वच्छता के लिए जो है कूड़ा करकट ना हो, सफाई की व्यवस्था हो, प्रकाश व्यवस्था, बिजली वगैरह काफी रख रखाव की उनकी संख्या, रख रखाव, घरेलू बिजली का बिल भुगतान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे राशन कार्डों की सीढ़ियों संख्या, राशन दुकानों की संख्या, अंत्येष्टि स्थलों कब्रिस्तान का विकास, कब्रिस्तानों का विकास, शिक्षा के लिए हो गया क्या क्या होना चाहिए, पार्क का रख रखाव, नागरिक सेवाएं जो हो गई वो हो गई, लाइब्रेरी रख रखाव, युवा के खेल और विकास से सहायता। ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतिम रूप दिया जाना, ये पॉइंट्स हो गया। तो ग्राम सभा में आवश्यकता और कार्यक्रम का प्राथमिकरण करने के उपरांत ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में सचिव, पंचायत अधिकारियों के साथ साथ सभी संबंधित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों प्रतिभाग किया जाएगा। कुछ विशेषज्ञ पंचायत और स्व शासी निकाय से भी प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किए जा सकते हैं। सभी आवश्यकताओं और कार्यों के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय आवश्यकताओं का चिन्हीकरण किया जाएगा। ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा बैठक में उपस्थित विशेषज्ञों की सहायता से 1 सप्ताह के अंदर राज्यों में प्रचलित दरों के अनुसार सभी कार्यों का अनुमानित आकलन तैयार किया जाएगा। क्या बोल रहा है, पहले जो भी ग्राम सभा की आवश्यकता है और कार्यों का प्राथमिकरण करने के उपरांत जो मतलब पंचायतों का ग्रुप एक बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, आवश्यकताओं प्राथमिकरण करने के बाद एक ग्रुप मतलब बैठक बुलाई जाएगी। फिर उसके बाद जो भी संबंधित विभाग है और जो उसके कर्मियों को प्रतिभाग किया जाएगा। ठीक है, कि मतलब कौन से विभाग में कौन से कर्मी जाएंगे। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ ग्राम पंचायत द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष लिए गए कार्य की तुलना में 150% कार्य के लिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है, तो 1 मिनट इसमें नोट पॉइंट है, इसको समझना है, ये पूछा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष लिए गए कार्य की तुलना में 150% कार्य लिए जाए। कितने, 150% की कार्य की बात करी गई, क्योंकि हो सकता है कि 9 कार्यों के विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव तैयार करते समय किसी अन्य समस्या के कारण प्राथमिकता वाले कार्य न किए जा सकें, तो कार्य के चिन्हीकरण और अनुमानित आकलन ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा। उसके उपरांत ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी और ग्राम सभा की प्राथमिकता और रिसोर्स इन्वेलप के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा की समस्त चर्चा, अनुमोदन, स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। ग्राम सभा की स्वीकृति के पश्चात कार्यों को 2 श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। एक श्रेणी वह कार्य किए जाएंगे जो ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किया जाएगा। दूसरी श्रेणी में सभी अन्य कार्य ब्लॉक तकनीकी ग्रुप तैयार किए जाएंगे। ठीक है, ग्राम सभा की स्वीकृति के पश्चात 2 श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। एक श्रेणी में क्या बोल रहा है, वो वाले काम किए जाएंगे जो ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए जाएंगे तक, और जो दूसरे में अन्य कार्य जो ब्लॉक तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए, एक ग्राम पंचायत की तकनीकी ग्रुप के द्वारा, एक ब्लॉक तकनीकी ग्रुप के द्वारा तैयार किया जाएगा। ये तकनीक अधिकारियों की कमी होती है तो राज्य द्वारा तकनीक संस्थाओं की इन पैनल मैन किया जाएगा। ठीक है, ये संक्षिप्त उसके विवरण है। फिर नेक्स्ट है तकनीक और प्रशासनिक स्वीकृति की बात कर रहा है। तो 50,000 तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। कार्य योजना के टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। फिर 50,000 एक से अगर बोल रहा है कि 2,50,000 तक की कार्य योजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। फिर उससे ऊपर के बोला गया है कि जिला पंचायत अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। फिर उससे ऊपर की कार्य योजना जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। योजना उपरांत प्रबंधन जो होता है ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन और स्वशासन हेतु पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार विभाग द्वारा मार्गदर्शिका तैयार कर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दी जाएगी। पंचायत स्तर पर उपलब्ध फंड का उपयोग, फंड का प्रवाह, खर्च का ब्यौरा तैयार करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समितियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
ग्राम पंचायत विकास में तैयार किए जाने के दौरान विभिन्न गतिविधियों और सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण, प्राकृतिक विश्लेषण, चर्चा, आवश्यकताओं का प्राथमिकरण हेतु कई ग्राम तथा ग्राम पंचायत की बैठक और कार्रवाई को वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम। तो जो सॉफ्टवेयर, देखिए आज का जो वीडियो है इसमें काफ़ी कुछ था। ठीक है, और तो जितने भी डेटा है क्योंकि हम लोग के पास कोई एक जगह तो उसका कलेक्शन है नहीं, तो मैंने जितना भी इसके टॉपिक में मिला है, जितना भी डेटा को इसको एक साथ कलेक्ट कर दिया। ठीक है, पढ़ना आपको है, इसमें कोई समझाने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत कुछ कुछ नोट पॉइंट है वो आपको पढ़ के अपने माइंड पे रखने हैं। तो नेक्स्ट नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम। प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुश्रवण किया जाएगा। तो कौन सा सॉफ्टवेयर? प्लान प्लस सॉफ्टवेयर आपको देखना है। तो प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पे क्या बोला है? ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुश्रवण किया जाएगा। एक्शन सॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है उसमें हर एक कार्य का विवरण फीड किया जाएगा। उसमें अनिवार्य है राज्य सरकार पंचायतों के सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य किए जाने हेतु लैपटॉप और स्मार्टफोन की व्यवस्था करेगी। एक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्राम पंचायत के सभी कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा। देखिए, दो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, एक प्लान प्लस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, एक एक्शन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। तो जो प्लान प्लस सॉफ्टवेयर है उसमें ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुश्रवण किया जाएगा, और जो एक्शन सॉफ्टवेयर है उसमें हर कार्य को विवरण फीड किया जाएगा। एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा जिनके अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन उच्च शक्ति प्राप्त समिति त्रैमासिक बैठक करी जाएगी। नीति विषय क्रियान्वयन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा। राज्य स्तर पे एक राज्य रिसोर्स का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है पूरा। इतना है, चलिए इतना ही रखते हैं। बस एक एक आपको सब पढ़ना है क्या है इसका। चलिए एक बार मैं पढ़ ही देती हूँ। एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन होगा। उच्च शक्ति प्राप्त समिति त्रैमासिक बैठक करेगी। नीति विषयक क्रियान्वयन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा। राज्य स्तर पर एक राज्य रिसोर्स ग्रुप का गठन किया जाएगा जो पंचायतों की सहायता और लगातार राज्य स्तर से विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण करेगी। राज्य स्तर पर एक हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा जो पंचायतों की तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों कर्मियों को ग्राम पंचायत की तकनीक सहायता, प्रोजेक्ट बनाने और ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए शासन आदेश जारी किए जाएंगे। एक क्षेत्र तकनीकी ग्रुप का गठन किया जाए जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। जनपद स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे और संबंधित विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। सभी कार्यक्रमों की धनराशि पंचायत के सीधे ई ट्रांसफर से उनके खातों में हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गई है। तकनीकी संस्थान और प्रबंधन संस्थान से ग्राम पंचायत विकास योजना आवश्यकताओं से सहायता ली जाएगी। तकनीक सहायता हेतु प्राइवेट इंजीनियर को भी सहायता लिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो सिर्फ पढ़ने वाला है, इस वजह से एक इसको आप देख लीजिएगा पूरा। ये बहुत अलग अलग जगह से रिसोर्सेज से ये मैंने उठाया है, सोर्सेज अलग अलग हैं इसके। इसको गूगल में सर्च इसके टॉपिक को करिएगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ खास लगा नहीं, तो मैंने इतना ही इसमें रखा है। और वैसे तो ग्राम पंचायत विकास योजना का जितनी भी मैंने योजनाएं पूरी बताई हैं वो सब ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं। बाय।